हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:20 और मैं जस्ट अभी वो नहा रहा है। उसका भी ना काम चलता रहता है, पढ़ाई नहीं करूंगा, नहाने जाना है। मैंने रैंडमली उसको नहाना था तो मैंने कहा चलो तुम पानी में खेलो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। आप ये देख रहे होंगे, ये बॉटल एक्चुअली सॉस की बॉटल है। मुझे DIYs करना बहुत पसंद है। मैंने बॉटल्स में बहुत सारे DIYs किए हैं। मतलब मुझे बॉटल, जैसे एम्प्टी बॉटल होती है, कोई भी ग्लास हो, प्लास्टिक हो, तो मैं उसे कलेक्ट कर लेती हूँ। देन उसके बाद जब मुझे कभी भी टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में ना बहुत इंटरेस्ट शुरू से रहा है। स्टार्टिंग से, जब मैं छोटी थी तब की बात बता रही हूँ। मेरा शुरू से ना आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था, बट कभी मैंने इसको हॉबी नहीं बनाया, क्योंकि जस्ट ऐसी नहीं बनाया। तो अभी मैंने ये सॉस की बोतल को डिप कर रखा था वाटर में, इसकी लेबलिंग को निकालने के लिए। क्योंकि इजीली इसकी बोतल की लेबलिंग को निकालने का सही तरीका क्या है, कोई भी सॉस की बोतल हो या किसी भी लेबल वाली बोतल हो, उसको हम रात भर पानी में डिप कर देंगे बकेट में। इसके अंदर मैंने पानी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, लाइट वो हैवी वेट होने की वजह से पानी में फ्लोट करेगी, इसलिए थोड़ा सा पानी भर के मैंने इसको डिप कर दिया बकेट में होल नाइट। देन आज मॉर्निंग मैंने निकाल के इसको बहुत अच्छे से, मतलब जस्ट मुझे नाइफ से रब करना पड़ा है और इसका लेवल बहुत अच्छे से क्लीनली निकल गया। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूंगी एक बार। वॉश करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा रख के, जब भी कभी मुझे टाइम होगा, जैसे मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, जब भी मुझे कभी टाइम मिलता है या न्यू आइडियाज मेरे क्रिएट में मतलब माइंड में आता है, या मैं कुछ देख लेती हूँ डिजाइन किसी साइट पे जाके, या फिर मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपने प्रिंट इंटरेस्ट करके भी एक साइट आती है। उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी थीम वाइज चीजें दिखाते हैं, लाइक जो DIY से रिलेटेड होती हैं वो अलग से उसका आइकन बना होता है, DIYs का, कुकिंग का, हेल्थ का, मतलब डिफरेंट। तो मेरा जिसमें इंटरेस्ट होता है, एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट काफी चीजों में है। जैसे मुझे फ्री टाइम में फ्री बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मेरा कोई फ्री टाइम होता है तो मैं कभी फ्री नहीं बैठती हूँ। मेरे माइंड में कुछ चलता रहता है, लाइक कुछ इमेजिनेशन चलती रहती है कि घर को डेकोरेट कैसे करें, मतलब कौन सा कॉर्नर में यूटिलाइज कर सकती हूँ, या किचन में मैं क्या न्यू कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ना चेंज करने का बहुत गंदा हैबिट है। मतलब मैं चेंज बहुत जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, घर का सेटिंग भी और इवन डेकोरेशन भी। तो मैंने भी अपने घर में बहुत सारे DIYs किए हुए हैं, लाइक ड्राइंग रूम की वॉल पे और आउटडोर में मैंने बहुत सारे DIYs किए हैं। कभी मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करके न्यू DIYs किए हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ, नहीं तो मैं पूरा लगता है वीडियो इसको पकड़ के ही बनाऊंगी। मैं इसको रखती हूँ साइड में, तब तक आप एंजॉय करिए, फिर मैं मिलती हूँ 5-10 आज मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मेरे बेटे को आलू और पूड़ी उसका ऑल टाइम फेवरेट है, तो आज उसने देखा है, आज उसने स्पेशली बोल के आलू पूड़ी बनवाया है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ आलू पूड़ी। हम लोग एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। आई होप आप लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, क्योंकि इस टाइम पे हो रहा है 11। तो इसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ता है ये लड़का, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है ये लड़का। इसको हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज रहता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और इस टाइम मैं बैठी हूँ अपने बेडरूम में, क्योंकि मुझे बहुत तेज लग रही है गर्मी। मैं जस्ट नहा के आई थी और तुरंत मैं चली गई किचन में, और अभी मैंने बाल भी गीले हैं और मैंने जस्ट क्लचर कर लिया है, क्योंकि नहाने के बाद ना बड़ा रिलैक्स करना अच्छा लगता है। बट इसको भूख लग रही थी और इसके लिए बनाना था मुझे आलू पूड़ी, तो मैंने फटाफट आलू पूड़ी बनाया। अब हम खाएंगे, क्योंकि इसको अब पेशेंस नहीं है, वो आलू पूड़ी खाने के लिए बहुत 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 क्या हो रहा है, बहुत बेकरार हो रहा है। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं फिर आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लोग भी ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके, बाय। हाय एवरीवन, टाइम हो रहा है 2:19, यानी कि 2:30 बज रहा है। दोपहर हो गई है, सारे काम निपट गए हैं, अब फ्री हो चुके हैं। अब ये क्या करें, एक तो गर्मी इतनी हो रही है। टुडे इज 23
23 जून। भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम ही नहीं पता चलता कि कौन सा टाइम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है ना डे बाय डे। अभी मैं नीचे गई थी, मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कुछ शॉपिंग की है मिंत्रा से, मैक्स से और फर्स्ट क्राई से, अलग अलग कैटेगरी। मैक्स से मैंने अपने लिए परचेजिंग की है एंड मिंत्रा से मैंने अपने हस्बैंड के लिए परचेजिंग की है एंड फर्स्ट क्राई से मैंने अपने सन के लिए परचेजिंग की है। तो एक तो ना लॉकडाउन में इतना टाइम टेकिंग हो गया है, कोई भी डिलीवरी टाइम पे हो ही नहीं रही है। टाइम पे डिलीवरी मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक कोरियर मंगवाने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लग रहे हैं। और कोरियर भी अलग अलग मैंने चार प्रोडक्ट ऑर्डर, कोरियर कह रही हूँ, 4 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए हैं। तो उसमें आने के लिए टाइम ड्यूरेशन देखिए कितना लेंदी हो जाता है कि एक को 10 डेज लगेगा, एक को 15 लगेगा, एक को 5, मतलब ऐसे करके टाइम ड्यूरेशन मतलब 1 मंथ अप्रोक्सीमेट निकल जाता है। बट क्या कर सकते हैं यार, सबकी अपनी अपनी सेफ्टी है। देखो वो लोग भी, देखो जॉब तो करनी ही है ना, ऑब्वियस है जॉब तो करनी ही है। तो वही मैं ये सोच रही थी कि यार इतना टाइम मतलब अभी कट नहीं रहा है कोरोना की वजह से, इतना मतलब टेंशन सा हो गया है कि माहौल ऐसा बिगड़ता जा रहा है बाहर का डे बाय डे कि हम मतलब घर के अंदर कब तक आप कैद रख सकते हो। अब जैसे बच्चे का स्टडी टाइम है, अब बच्चे का चलो सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा है, अगर स्कूल खुल भी जाते तो पेरेंट्स तो बिल्कुल ना भेजते। मैं तो पर्सनली बिल्कुल ना भेजती उसको स्कूल, क्योंकि भाई स्कूल में तो डबल रिस्क है आपका। बच्चा छोटा है, कैसे क्या करता है, थोड़ा सा ना ऊपर आ रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। वेट ए मिनट, अब मैं दिख रही हूँ। नहा के आई थी, नहाने के बाद जो है बाल गीले थे, बालों में ऐसे क्लचर लगा लिया, जब से क्लचर ही है, अभी गीले ही हैं, अभी मेरे हेयर्स ना सब गीले ही हैं। तो जल्दी मैं ना कुछ एक वीडियोस लाऊंगी। मुझे ना अपना फेशियल भी करना है। मैंने स्किन मेरी बाहर नहीं निकली, स्किन तो रही है। देखो थ्रेडिंग देख रहे हो मेरे, आप देखो फुल थ्रेडिंग है। 3 मंथ्स हो चुके हैं, थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं, थ्रेडिंग नो, फेशियल नो। वैसे तो मैं फेशियल कभी करवाती भी नहीं थी, मुझे फेशियल पर्सनली पसंद नहीं है। हूँ मैं स्किन ट्रेनर, बट मुझे फेशियल पसंद नहीं है। देखो सजेस्ट मैं अपनी जो मेरी ब्यूटिशियंस हैं, मेरी प्रोज हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप जो है फेशियल रेफर करो, क्योंकि स्किन हर 28 डेज के बाद हमारी चेंज हो जाती है। स्किन में हमारे एक्सफोलिएशन होता है जो हमारी स्किन टोन को अनइवन कर देते हैं। जल्दी मैं ना आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगी जिसमें स्किन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि जिसमें आप अपनी डेली केयर कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो स्किन एक ऐसा पार्ट होता है जो हर लड़की, हर वुमेन्स के लिए बहुत ही ना सेंसिटिव पार्ट होता है। मैक्सिमम वुमेन्स मैंने देखी हैं मेकअप नहीं करती, बहुत कम, रेयर। आजकल मेकअप का सीन क्या हो गया है ना, बहुत कम लोग मेकअप करना पसंद करते हैं, क्योंकि मेकअप में आज को सब कुछ पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी स्किन को खराब कर देती हैं। वैसे भी हमारा यहाँ का पॉल्यूशन कितना खराब है, कितना पॉल्यूटेड एरिया है कि हम लोग थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं तो स्किन तुरंत टैन होती है, तुरंत टैन होती है। आप लोगों में से किसकी स्किन सबसे ज्यादा टैन होती है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसकी स्किन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है, अगर मैं बाहर चली जाऊँ ना 3 घंटे के लिए, अगर मैं बाहर हूँ ओपन एरिया में, मैंने कुछ भी कवर नहीं किया है, तो मेरी स्किन में तुरंत नजर आ जाएगा फर्क। मेरी स्किन तुरंत ब्लैक हो जाएगी, तुरंत ब्लैक हो जाएगी मेरी स्किन, क्योंकि मेरी स्किन में ना इफेक्ट बहुत जल्दी आता है टैनिंग का। जो भी रीजन है, लेकिन बहुत जल्दी आता है। किसी किसी की स्किन में आ जाता है बहुत जल्दी, मोस्टली सबकी ही आता है। तो स्किन एक सेंसिटिव, एक ऐसा पार्ट है जिसे हर लड़की चाहती है कि वो नेचुरल ग्लोइंग दिखे। देखो नेचुरल ग्लोइंग दिखने के लिए ना एक ये मिथ होता है कि आप ये क्रीम लगा लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ग्लो हो जाएगी। ये पॉसिबल ही नहीं है यार, टू बी वेरी ट्रू, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मैंने बहुत ही प्रोज को देखा है, ब्यूटिशियंस को देखा है, या पार्लर में भी हम लोग सैलून्स में जाते हैं तो होता है कि मैम आप ये फेशियल करा लो, आपकी स्किन में बहुत टैन हो रहा है, टी जोन और ये सी सेक्शन आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है टैनिंग से, तो आप ये वाला फेशियल कराओ, नया आया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो आपको रिजल्ट। बट यार एक लॉजिक बताओ, ये पॉसिबल है? आप ही बताओ मुझे, ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं है ये।
आप किसी भी चीज को कैसे भी करके अगर आप देखो तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप अपनी स्किन में वो प्रोडक्ट लगाने से या फेशियल करने से आपकी स्किन में ग्लो आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फेशियल गलत चीज है, फेशियल अच्छी चीज है, आपको रूटीन में करवाना भी चाहिए। अगर आप एवरी 30 डेज या 1.5 मंथ बाद के बाद आप डेली कोई भी फेशियल लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग फेशियल अवॉइड करते हैं, लाइक मैं फेशियल नहीं करवाना पसंद करती हूँ पर्सनली, पता नहीं क्या रीजन है। रिलैक्स तो मिलता है अगर कोई मसाज बढ़िया दे दे तो बहुत अच्छा सा रिलैक्स मिलता है, बट मैं फेशियल प्रेफर कभी नहीं करती हूँ। इवन करवा चौथ पे बिना मैं फेशियल नहीं करवाती हूँ, खाली थ्रेडिंग, फोरहेड एंड अपर लिप, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करवाती हूँ। और अगर मुझे करना होता है तो मैंने घर में सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मैं खुद ही अपना फेशियल करती हूँ। एक बार मैं आपको फेशियल करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। एक फेशियल में कौन सी टिप्स होती हैं, कौन सी ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन सबसे ज्यादा ग्लो करती है। क्योंकि हम ना छोटे छोटे पॉइंट्स को भूल जाते हैं। ऑब्वियस है यार, सब कोई प्रोफेशनल नहीं होता, मतलब मैक्सिमम हाउसवाइफ हैं या फिर किसी और प्रोफेशनल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इतनी ब्यूटीज के बारे में नहीं पता होता, फेशियल में क्या होता है और क्या नहीं करते हैं, क्या चीज मेन होती है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपको कोई अच्छी ब्यूटिशियन मिल जाए जिसकी काउंसलिंग A1 हो और वो आपको काउंसलिंग इस लेवल पे कर दे जिससे आप भी इफेक्टेड हो जाओगे कि हाँ उस बंदी ने काउंसलिंग बहुत अच्छी करी और जो भी चीजें बताई हैं वो बहुत जेन्युइन बताई हैं। तो ये तो रही स्किन की बात। मैंने पता नहीं कहाँ से स्किन का टॉपिक ढूंढ लिया, बट मैं स्किन का एक्चुअली मैं एक स्किन ट्रेनर हूँ। मैंने ये पूरा कॉस्मेलॉजी किया हुआ है VLCC से एंड ELF से। और स्किन में जितना भी स्टैटिक होता है, बेसिक स्किन ब्यूटी होती है, वो सब मैंने किया हुआ है। एक्चुअली मैंने पूरा वेलनेस किया हुआ है। वेलनेस में हमारा क्या क्या पार्ट आता है, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, वेट मैनेजमेंट एंड हमारा मेकअप आर्टिस्ट, एडवांस लेवल मेकअप्स एंड ब्यूटी, स्किन से रिलेटेड पूरा स्टैटिक पार्ट पूरा एडवांस लेवल किया हुआ है। हेयर डोज भी मैंने किए हैं, बट हेयर में केमिकल पार्ट मुझे पसंद नहीं था, बट मुझे वेलनेस में जाना था तो वेलनेस में मैंने ऐसे ही काम किया था। मैं VLCC में एज ए सेंटर मैनेजर की पोस्ट पे भी रह चुकी हूँ, बट मेरे को कंटिन्यू करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने बेबी के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती। क्योंकि देखो आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं ना तो बेबी के लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है उसको समझने में। बेबी स्टबन में ऐसा नहीं कहती हूँ जो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है एक बैक सपोर्ट होना घर में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बैक सपोर्ट नहीं होगा ना तो बहुत ईजी नहीं है लाइफ को चलाना, बहुत टफ है। कोई नहीं, करेंगे हम इस टॉपिक पे भी बात। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें की हुई हैं और क्या क्या चीजें मैं और इंटरेस्ट से करती हूँ और कैसे मैं वीडियोस में मैं आपको बता सकती हूँ कि एक स्किन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। मैं आपको प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रोडक्ट में मुझे ऐसा लगता है सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है और रिव्यूज के अकॉर्डिंग सब अपने अकॉर्डिंग ही खरीदते हैं। बट मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी फेशियल हो, कोई भी आप किसी भी ब्रांड का फेशियल करवा रहे हो, लेकिन फेशियल में छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी ट्रिक्स ये मैटर करती हैं। कोई भी फेशियल हो, XYZ, में किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है वो ब्रांड बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है फेशियल सारे अच्छे होते हैं, ऐसा कोई फेशियल नहीं होता जो खराब होता है। डिपेंड करता है कि आपकी ब्यूटिशियन आपको कैसे फेशियल दे रही है, वो क्या चीज ऐसी फेशियल में यूज कर रही है जिससे आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है। देखो सेम प्रोडक्ट का अगर मैंने भी करवाया, सपोज मैं शेरल्स का फेशियल करा रही हूँ, शेरल्स का मैंने भी करवाया और मेरी सिस्टर ने भी करवाया अगर शेरल्स का फेशियल, तो ब्यूटिशियन दोनों की अलग अलग है। उसके स्किन पे ज्यादा ग्लो आ गया, मेरी स्किन पे नहीं। और स्किन टू स्किन भी वेरी करता है, किसी किसी की स्किन भी डिफर करती है। मेरी स्किन अगर कॉम्बिनेशन है, मेरी सिस्टर की स्किन बहुत ड्राई है, तो वो स्किन भी मैटर करती है फेशियल को चूज करने में कि किस टाइप की स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा। ठीक है, तो लिव इट, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। लगता है वो उठ गया है, मैं भी आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बाय। हाय, आ गई मैं। वो थोड़ा सा उठ गया था ना तो थोड़ा सा सुलाने गई थी। तो मैं क्या कह रही थी, मैंने स्किन की बहुत बातें कर ली आज, बट मैं स्किन की बातें ऐसे नहीं करूंगी जब तक मैं स्किन के बारे में आपको कुछ ना बताऊं। क्योंकि देखो क्या है ना, स्किन एक ऐसा टॉपिक होता है कि सभी लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी चीज होती है ये स्किन। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लोइंग है, क्लियर है, तो ऑब्वियस है आप मेकअप ना भी करो ना, जस्ट एक लिपस्टिक लगाओ, आईलाइनर लगाओ और निकल जाओ, ऐसा होता है। तो स्किन की केयर हर कोई करता है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या बताऊं, हाँ
ये बताने वाली थी कि आज मुझे ना कुछ बनाने का मन कर रहा था, कुछ मीठा कुछ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियस यार लॉकडाउन है, कुछ तो मिलेगा नहीं और हम मंगवाएंगे भी नहीं, अगर मिल भी जाएगा तो भी नहीं मंगवाएंगे अब तो मैं सोची थी कुछ बनाऊं, बट अगर हस्बैंड घर पे नहीं होते ना तो ऑब्वियस है कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, मतलब मन करता है बड़ा बोरिंग टाइप का लगता है, मतलब कोई स्केड्यूल नहीं होता आपका कि मॉर्निंग में उठना है, नाश्ता बनाना है और बाहर भेजना है, फिर वो आएंगे और कुछ बनाना है, फिर डिनर की प्रिपरेशन करनी है, बट ना वैसे फील ही नहीं होता क्योंकि कुछ है ही नहीं काम करने को। मैं क्या करूं, बेबी है, उसको आलू उसके लिए सुबह बना दिया, अब आलू बन गया, अब रात में देखती हूँ क्या बनाती हूँ उसके लिए, क्योंकि अब पूड़ी तो मैं नहीं बनाऊंगी, ऑब्वियसली पूड़ी गर्मियों में मैं इतना नहीं देती हूँ उसको, बट काफी टाइम हो गया था उसने पूड़ी नहीं खाई थी, इसलिए आज उसने मुझे बोला, क्योंकि कल आलू पूड़ी की बात हुई थी और उसने सुनी थी, इसलिए उसने आज सुबह उठते डिमांड किया कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है, इसलिए मैंने आज पूड़ी बनाई। कोई बात नहीं, कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगी, कल की वीडियो में क्या कुछ नया होगा वो देखते हैं, कल की वीडियो में चेक करेंगे। और मैं आज एक चीज बताऊं आपको, आज मेरे साथ ना बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया। क्या हुआ, आज सुबह जब मैं उठी, उठते ही साथ पता नहीं कैसे वो ना मेरा लॉक, गोल वाले लॉक जो गोल वाले नहीं होते, उसको पीछे से एक उसका बटन सा होता है, उसको प्रेस कर दो और बंद, बाहर से अगर थोड़ा तेज से भी बंद करो तो वो लॉक हो जाता है। आज सेम केस ये हो गया मेरे साथ कि जब मैं मॉर्निंग में उठी 8:35 हो रहे थे उस टाइम पे, 8:38-35 के लमसम हो रहा था, मैं बाहर उठी और मैंने पता नहीं उसने ही वो खेल में क्या करता है, उस बटन को ना प्रेस कर देता है, बार बार दबा देता है उसको बार बार, तो उसने दबाया होगा, मुझे भी इतना ध्यान नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि यार देखो कोई लॉक बार बार चेक नहीं करता है, बट मैं अब तो करूंगी। और जो मेरी कीज थी, सबसे ज्यादा बड़ा वाला कांड क्या हुआ कि जो मेरी कीज थी उस लॉक की, वो उसी रूम के अंदर अलमीरा में थी। और ये कब किया, कब हुआ, वैसे मैं जनरली नहीं करती हूँ ये काम, मैं बहुत अवेयर रहती हूँ बेबी के साथ, सारी कीज मैं अपने की होल्डर में हैंग करती हूँ। पता नहीं वो कुछ किसी काम के लिए अंदर गई थी या कुछ तो रीजन था कि वो मैंने ड्रॉच में डाल दी और मुझे बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया कि वो कहाँ रखी है, मैंने कहाँ नहीं रखी है। तो आज मॉर्निंग में जब हो गया ना तो मेरे लिटरली आंसू निकल आए थे कि अब मैं क्या करूं। वो तो हम लोगों के फ्लैट्स की जो बालकनीज हैं, हमारे एक्चुअली दोनों रूम के बालकनीज में, दो उधर वाला फ्लैट है उसकी बालकनी बिल्कुल कंबाइंड है, मतलब अगर हम जंप करके जाएं तो क्रॉस हो जाता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने इंटरकॉम से नीचे गार्ड को फोन किया, उस टाइम पे कोई मेंटेनेंस भी अवेलेबल नहीं थी, बेबी उठ जाता, रोने लगता, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर मैं बाहर निकली, बगल वाली आंटी का डोरबेल बजाया, उनको बताया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शांत हो जाओ और यहाँ से जंप करके तुम खोल लो। वो तो लिटरली इतना अच्छा है कि मैंने जो अपनी ग्लास विंडो थी उसको अंदर से लॉक नहीं किया था, अगर वो लॉक होती तो मैं क्या करती यार। मुझे तो सच में ना बड़ा वो लग रहा है कि मैं ऐसे केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, बट आगे से ना कभी नहीं होगा ये, कभी नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से जंप करके आई, सबसे पहले उसको देखा, वो सो रहा था हालांकि, बट फिर भी यार बच्चा तो है ना, अगर कुछ भी हो जाता है 1% तो सोचो क्या होता मेरा। चलो आज के बाद तो कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत गलत बात है, मैं पता नहीं कैसे इतनी लापरवाह, कैसे मैं भूल गई। हो जाता है यार, दिमाग है कभी कभी ना, इतना काम का प्रेशर हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि ना आपको चीजें ना करना भूल जाते हो। बट मैं अब बिल्कुल अवेयर हूँ इस चीज के लिए कि सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है, कि कुछ भी जिसकी वजह से हो सकता है, उसको तो सबसे पहले मैं अलग करने वाली हूँ। अलग करने का मतलब रखने वाली हूँ कीज को, उसको मैंने बाहर निकाल दिया और एक उसकी कॉपी एक और बनवा के रखूंगी डुप्लीकेट, जिससे एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, आज का इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई एक लाइफ जिंदगी के साथ, नई एक, हर दिन एक नई जिंदगी है, तो एक नई जिंदगी के साथ मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए आप लोग का दिन अच्छा जाए, आप लोग बहुत अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें, अपने घर में रहें, जितना हो सके अवॉइड करें। ठीक है, और एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज।